नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रश्नावली 3.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक यानी 10 प्रश्न नंबर प्रश्न संख्या 10 तक ले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। प्रश्न संख्या 10 तक, ठीक है। आज की वीडियो हम लोग प्रश्न संख्या 11 से प्रश्न नंबर 11 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज मैक्सिमम आपका क्या है, 1 घंटे का क्लास होने वाली है। तो उसमें क्या है, जितना भी क्वेश्चन हो पाएगा उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले तक का वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देखिए, लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। और उससे पहले आपको बता था, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, क्योंकि देखिए आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। और आपको बता दें, अगर अप्लाइड मैकेनिक्स की नोट्स चाहिए, ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स की आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको मैथमेटिक्स का भी नोट्स चाहिए तो वो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9801715612, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी नोट्स का PDF चाहिए, ठीक है। अप्लाइड मैकेनिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या है, प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन रहेंगे और कॉन्सेप्ट रहेंगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन और कॉन्सेप्ट रहेंगे, ठीक है। और आपको अगर अभी तक मेरी टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम डिप्लोमा मैथमेटिक्स जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक। चलिए तो हम आपका क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 3x dx, ठीक है। तो सेक के पावर 3x यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 3x dx, ठीक है। इसका आपको समाकलन करना है, ठीक है। तो इसको कैसे समाकलन करेंगे इसको जानिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या है, इसको सेक के पावर 3 को हम पावर को तोड़ेंगे, यानी कि सेक के पावर 2x इंटू सेक एक्स तोड़ेंगे, ठीक है, सेक एक्स dx, ठीक है। इतने में तोड़ेंगे और उसके बाद हम फर्स्ट इंटू सेकेंड मानेंगे, ठीक है। तो इसको तोड़ दिए, इंटीग्रेशन आप पहले इसको i इक्वल टू मान लीजिए। i इक्वल टू क्या हो गया, सेक के पावर 3x dx, ये पहला मान गया। आप पहला काम आपको i इक्वल टू मान लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। इतना काम करना, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पावर को 2 भागों में तोड़ लेना है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स dx, ठीक है। अब आपको क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड मान लिया है। तो इसमें फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकेंड किसको मानेंगे, सबसे बड़ी बात है। तो सेक एक्स को फर्स्ट मानेंगे और सेक स्क्वायर एक्स को आप सेकेंड मानेंगे, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स को सेकेंड मानेंगे, क्यों सेकेंड क्यों माने, क्योंकि हमको जो समाकलन करना होता है, करना होता है, वो जिसका समाकलन करना होता है उसी को हम सेकंड पद मानते हैं, समाकलन जिसका हो जाता है फार्मूले में। अब सेक एक्स का समाकलन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेक एक्स का समाकलन का फार्मूला आपको नहीं पता है, बट आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है। तो अगर हम सेक स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन मानते हैं तो फार्मूले में फर्स्ट इंटू सेकेंड में सेकेंड फंक्शन का ही समाकलन होता है, फर्स्ट फंक्शन का तो अवकलन होता है, क्लियर। इसलिए हमको सेक स्क्वायर एक्स को हम फर्स्ट माने हैं, क्लियर। सेक स्क्वायर एक्स को इसलिए हम सेकेंड माने, क्लियर। चलिए, अब फार्मूला अप्लाई कर दिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन गुणे दूसरे पद का समाकलन। तो फर्स्ट पद सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस होता है, माइनस लगा, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में पहले पद का अवकलन, यानी डिवाइडेड dx ऑफ सेक एक्स इंटू दूसरे पद का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx और टोटल का dx होता है, क्लियर। यही होता है। उसके बाद क्या है, सेक एक्स को नोट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, tan x होता है, tan x लिखिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x होता है, सेक एक्स इंटू tan x लिख दिए, इंटू सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x होता है, tan x लीजिए, और ब्रैकेट और टोटल का आपका क्या है, dx, यहाँ ब्रैकेट के बाद लिखें तो dx हो गया, क्लियर। यहाँ तक क्लियर। चलिए, अब यहाँ फिर से देखिए, यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ सेक एक्स इंटू tan x हुआ, सेक एक्स इंटू tan x लिखिए, माइनस है तो माइनस लगाएं, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएं, क्लियर। अब यहाँ tan x इंटू tan x क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स, यानी सेक एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx हो गया, क्लियर। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, आपको tan स्क्वायर एक्स में आपको समाकलन में tan स्क्वायर एक्स में कोई फार्मूला नहीं जानते, तो tan को आपको सेक में चेंज करना पड़ेगा। तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, यानी आप लोग पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 धन tan स्क्वायर एक्स होता है ना। तो हमको tan स्क्वायर एक्स दिया है, तो इसको पश्चांतर करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इसके स्थान पर इतना लिखेंगे, क्लियर। तो सेक एक्स इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन आप सेक एक्स नोट कर लिए, इसको भर चेंज किए हैं तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, इंटू dx, क्लियर। अब यहाँ सेक एक्स का दोनों में गुणा कर दीजिए, तो गुणा कीजिए, क्या मिलेगा आपको, गुणा करने पर आपको मिलेगा, इसको तो सेम नोट करिए, सेक एक्स इंटू tan x
माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स का सेक स्क्वायर एक्स में गुणा करेंगे तो सेक के पावर 3x हो जाएगा, सेक के पावर 3x प्लस, और यहाँ सेक एक्स का -1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या है, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, माइनस ऑलरेडी है, यहाँ माइनस, यहाँ तो माइनस से प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स ds हो जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर। अब यहाँ देखिए सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। अब यहाँ पर इतना ध्यान दीजिएगा, इतना दीजिए माइनस, ये माइनस है तो माइनस लगा दिए, माइनस है तो माइनस लगा दिए कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 3x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 3x dx क्या माने हैं आप, इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 3x dx को क्या माने हैं आप, यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 3x dx को आप आई माने हैं, आई इक्वल टू, यही आपको शुरू में माने हैं ना, तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 3x dx के स्थान पे हम आई लिख सकते हैं। क्लियर, ये सभी जो है आई के इक्वल हम मानते आ रहे हैं। क्लियर, अब यहाँ देखिए तो इस इतने के स्थान पे हम क्या लिख दिए, आई लिख दिए, ठीक है। अभी आई इक्वल टू ही आ रहा है, सब ये आई इक्वल टू ही आ रहा है, ऊपर से ही मानते आए हैं, ठीक है। तो इतने का स्थान पे आई लिख दिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स का जो समाकलन होता है आपका लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है, यही होता है ना, लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है, ठीक। तो यहाँ पर इसका समाकलन कर दिया। अब ये जो माइनस का आई है बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस का आई हो जाएगा, तो यानी कि आई प्लस आई यानी कि 2i, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर लिख दिए कितना 2i, इसलिए यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। तो 2i इक्वल टू हो गया आपका सेक एक्स इंटू 10x प्लस, अब इसका जो समाकलन किए हैं तो लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस का c हो गया। क्लियर, तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, ये जो 2i है तो इसको पक्षांतर कर दीजिए, गुणा है ना इसमें, तो इधर आ जाएगा भाग हो जाएगा, तो यानी i इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट लगा देंगे सेक एक्स इंटू 10x प्लस लॉग सेक एक्स प्लस 10x ब्रैकेट क्लोज और प्लस का कांस्टेंट c, ठीक है। तो यही आपका फाइनली आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्लियर, समझ में आया कैसे हुआ क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो फाइनली आपका ये आंसर है, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बटे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना है 3/2 है, ठीक है, dx। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, जो साइन इनवर्स एक्स है इसी को लेट करना पड़ेगा आपको। तो इसी को मान लीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, जैसे ही आप मानेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी मानेंगे तो आपको क्या, जैसे ही आप इसका अवकलन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो एक्स इक्वल टू क्या मिल गया आपको, एक्स इक्वल टू जब पक्षांतर होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन टी मिलेगा, ठीक है, साइन टी। तो एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, साइन टी मिल गया। और साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे हमको मानना है टी। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना होगा डी टी, यानी हम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर डी टी लिख सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ समझिए, यहाँ से समझिए, तो साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर हम टी लिखना है हमको। क्लियर, हमको तो टी लिखना है, तो यहाँ टी माने हैं तो टी लिख देंगे। अब इसको समझिएगा, यहाँ पर इसको समझिएगा, 3/2 है ना, यानी कि क्या है कि 1 माइनस, जैसे अगर x के पावर 3/2 रहता है तो हम क्या इसको लिखते हैं, x इंटू एक्स के पावर 1/2 लिखते हैं, ये लिखते हैं। उसी तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 2 है तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर लिख दिए थे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, यही होगा, और डी एक्स होगा, ठीक है। चूँकि जो एक पावर 1/2 है इसको हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, चलिए इतना क्या हम किए। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर माने हैं, यहाँ माने क्या है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन आप माने हैं ना टी, यहाँ पर तो रख दीजिए टी। अब उसके बाद क्या है, डी टी का मान क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो 1 यानी डी एक्स है, यानी क्या है डी एक्स, ऊपर है डी एक्स है, ये डी एक्स है, डी एक्स बटा अंडरहुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स बटा अंडरहुड में 1 माइनस एक्स, इतने के स्थान में हम क्या लिख देंगे, इतने के स्थान पर हम लिख देंगे डी टी। तो यहाँ पर डी टी लिख दिए, देखिए जो घेरे हैं उस उतने का स्थान पर रखें, यानी डी एक्स बटे अंडरहुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्थान पर हम डी टी लिख दिए। क्लियर,
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर क्या है साइन टी है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, सिर्फ आपको क्या बचा, आपका जो बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका क्या मिला, एक्स के स्थान पर यहाँ साइन टी मिला है। ठीक है, जैसे ये माने हैं तो एक्स इक्वल टू साइन टी, रख दीजिए एक्स के स्थान पर साइन टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया। क्लियर, इतना क्लियर हुआ, यानी क्या मिला आपको, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखिए, तो इंटीग्रेशन आप यहाँ पर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको जो दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो इसका मतलब कितना होता है, कॉस स्क्वायर टी होता है, तो इसके स्थान पर हम कॉस स्क्वायर टी लिख देंगे। क्लियर, तो क्या हो गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी बटे कॉस स्क्वायर टी हो गया। क्लियर, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी नहीं होगा, तो ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पर क्या कॉस स्क्वायर टी होगा। ठीक है, ठीक, हाँ कॉस स्क्वायर टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी बटे कॉस स्क्वायर टी। अब कॉस स्क्वायर टी ऊपर जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी सेक स्क्वायर टी और डी टी हो जाएगा। क्लियर, इतना होगा। चलिए आगे देखिए, काश ऊपर जाएगा तो इतना हो जाएगा, तो इतना लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, इतना लिखा है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इंटू सेकंड मानना है, तो फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और क्या है, ये आपका बीजगणितीय फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट किसको मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन यानी कि टी, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, आई लेट से, ठीक है, आई लेट से आपको फर्स्ट इंटू सेकंड मान लेना है, ILAT से। ठीक है, फर्स्ट है तो फर्स्ट किसको मानेंगे, टी को, और ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन को हम क्या मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए जो अलजेब्रिक बीजगणितीय फंक्शन 3 नंबर पर है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 4 नंबर है, तो पहले कौन है, 3 नंबर है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, 3 नंबर वाले को, यानी बीजगणितीय फंक्शन को, तो आई क्या है, बीजगणितीय फंक्शन है। ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ। तो पहला पद रखते हैं, पहला पद गुणे दूसरे पद का समाकलन, तो पहला पद यानी टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में पहले पद का अवकलन, तो डी बटे डी टी ऑफ टी, तो टी क्या है, पहला पद है, डी बटे डी टी ऑफ टी इंटू दूसरे पद का समाकलन, तो इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा पद क्या है, सेक स्क्वायर टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी और टोटल का डी टी। ठीक है, इस इंटीग्रेशन के लिए डी टी ये है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो टी हो गया, टी को नोटिए, सेक स्क्वायर टी का आप समाकलन करेंगे तो tan टी होगा, माइनस है तो माइनस लगाएं, इंटीग्रेशन आप टी का जैसे ही अवकलन करेंगे तो 1 होगा, तो 1 लिखे, इंटू सेक स्क्वायर टी का समाकलन करेंगे तो tan टी हो जाएगा। ठीक है, और टोटल का आपका क्या हो जाएगा, डी टी। क्लियर, अब फिर एक बार समाकलन करेंगे आप, तो एक बार फिर से जब समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसको तो सेम नोट करेंगे, टी इंटू tan टी माइनस tan टी का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, tan टी का समाकलन करेंगे तो tan टी का फार्मूला क्या होता है, log sec t होता है। ठीक है, ये होता है ना tan टी का समाकलन log sec t, तो माइनस है तो मान लगाएं, और क्या हो जाए, log sec t हो जाएगा प्लस का c, log sec t प्लस का c। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, हमें तो जो मिला है t का वैल्यू मिला है। ठीक है, हमको जो क्या मिला है, t का वैल्यू मिला है। ठीक है, तो t का वैल्यू जो है उसको रख दीजिए। ठीक है, तो t का वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ साइन इनवर्स में था ना, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, यानी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। यहाँ अब यहाँ पर समझिए, तो टी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो टी इक्वल टू क्या माने थे हम लोग, टी इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हम लोग टी माने थे। अब यहाँ समझिए, चूँकि ये tan में आया है और ये सेक में आया है। ठीक है, ये tan में आया है, ये सेक में आया है, तो हम इसको भी क्या है, साइन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको भी हम साइन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे चेंज करेंगे उसको देखिए, तो सबसे पहले टी का मान रख लिए, टी क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो टी इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स एक्स रख दिए। अब ब्रैकेट में हम क्या है, ये tan का वैल्यू को चेंज किए। अब कैसे चेंज किए, अभी इसको समझिएगा, और इतना जो है माइनस का लॉग, अब इस सेक को हम इतना चेंज किए हैं, सेक को इतना चेंज किए। अब कैसे चेंज किए हैं इसको समझिएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट हुआ है, इसको समझिएगा, क्योंकि आप जानते हैं, यहाँ पर समझिए साइड में। ठीक है, अब देखिए साइन, अब मेरा जो हम माने थे, हम क्या माने थे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी माने थे, मतलब हो गया आपका एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन टी,
साइन टी बटा 1 लिख सकते हैं, साइन टी बटे 1 लिख सकते हैं, बट क्या साइन टी बटे 1 लिख सकते हैं, तो साइन टी यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है, यही होता है। तो लंब क्या है, लंब आपका क्या है, x है, यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ बटे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये साइन टी इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो यानी x बटा 1 लिख सकते हैं ना। तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका, x इक्वल टू आपका क्या हुआ, x क्या है, लंब है, तो x यहाँ पर क्या है, इस तरह से त्रिभुज बनाई, x क्या है, लंब है, ठीक है। और क्या है, कर्ण क्या है आपका, कर्ण जो आपका है 1 है, तो कर्ण क्या है, ये वाला कर्ण है आपका 1 है, ठीक है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से आपको आधार कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है ना। तो हमको तो आधार का स्क्वायर निकालना है, तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है आपका कितना, आधार का स्क्वायर निकालना है, तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, 1 है, और क्या है माइनस 1 माइनस और एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, बट यहाँ स्क्वायर है ना, बट यहाँ आधार का स्क्वायर है, तो हमको आधार भर ज्ञात करना है, तो ये अंडरवुड में हो जाएगा, तो अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो आधार क्या हो जाएगा आपका, अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब मेरा तो यहाँ tan t है ना, tan t, तो tan t को अब यहाँ पर देखिए tan t को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपको लाल बटा का याद होगा, लाल बटा के ए, तो ये साइन होता है, कॉस होता है, tan होता है, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, लंब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी यहाँ पर लिख दीजिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है आपका, लंब आपका है x, तो क्या हो जाएगा x बटे आधार कितना है आपका, अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम tan t के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, x बटे अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर tan t के स्थान पर लिखे हैं x बटा अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। उसी तरह सिमिलरली इसको भी लिखेंगे, तो इसको भी सिमिलरली लिखेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बटा के, यानी आधार बटा कर्ण होता है, लेकिन सेक यहाँ पर है यानी उल्टा है, तो कर्ण बटे आधार होगा, तो कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है, तो कर्ण कितना है, 1 है। तो सेक के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक के स्थान पर लिखने से पहले आपको सेक को tan में चेंज कर लीजिए, ठीक है। सेक को लिखने से पहले आपको सेक को tan में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर tan का वैल्यू निकालने हैं, तो आप आसानी से आपको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, फिर से आपको दोबारा निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ tan की वैल्यू अभी निकाल के बताएं, अब इसको सेक को चेंज करेंगे जैसे ही tan में, तो log है तो log लिखेंगे, और अंडरवुड में देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 धन tan स्क्वायर थीटा होता है, आपको बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है, बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। अब उसको क्या करें, अंडरवुड में हो जाएगा, तो अंडरवुड में इसको क्या है, सेक थीटा सिर्फ दिया है, तो अंडरवुड में क्या हो जाएगा, 1 धन tan स्क्वायर थीटा, 1 धन tan स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक है, टी है तो टी हो जाएगा। अब यहाँ tan स्क्वायर टी का वैल्यू रख दीजिए, तो tan टी का क्या वैल्यू था, tan टी का जो वैल्यू निकाले हैं x बटा अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो इसको सेम नोट कर दीजिए, यानी साइन इनवर्स x बटा अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग है तो लॉग लिखिए, और अंडरवुड में है तो अंडरवुड लगा दिए, क्लियर। अंडरवुड है तो अंडरवुड लगा दिए, 1 है तो 1 लिखिए प्लस, अब tan स्क्वायर है ना, यहाँ पर tan स्क्वायर टी है, तो tan टी का मान इतना है तो इतना रख दीजिए, यानी x बटे अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का c, क्लियर। अब इसको क्या करिए, इसको क्या है, पहले तो इसको होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो होल स्क्वायर पर जैसे ही इसको तोड़ेंगे, अभी इतने पर ध्यान दीजिए सिर्फ, यानी क्या है 1 प्लस अंडरवुड में कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो अब बटा क्या हो जाएगा, बटा आपका अंडरवुड हट जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, यही बचेगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर देखिए कट जाएगा, बटे और टोटल का बटे क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हुआ। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, बटेगा ला फाइनली आपका अंडरवुड में 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स, इसको तो सेम नोट करते हैं, साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स बटे अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस लॉग हो गया, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो क्या बचा आपका, अंडरवुड में आपका सिर्फ 1 बटा क्या बचा, अंडरवुड में 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, टोटल अंडरवुड में है 1 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो यानी 1 बटा अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आपका आंसर हुआ, ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन एग्जाम लेवल का एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन नंबर 2 था, 12 था, अब 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 13 बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन अंडरवुड में एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आपको इसका समाकलन करना है। तो क्या आपको दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन अंडरवुड में एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको कैसे समाकलन करेंगे उसको समझिए, ठीक है। उसको समाकलन करने से पहले आपको कुछ मान लेना है। क्या मानेंगे आप, तो आपको सबसे पहले अंडरवुड में टी इक्वल टू मान लीजिए कितना, अंडरवुड में एक्स इक्वल टू आप मान लीजिए टी। आप दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, या आप क्या कर दीजिए बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर जैसे ही आप करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, इसका एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू आपको टी स्क्वायर मिल जाएगा और अंडरवुड में एक्स इक्वल टू टी मिल जाएगा, क्लियर। देन हम आपको माने क्या है, अंडरवुड में आप माने क्या है, अंडरवुड में एक्स इक्वल टू टी, तो इसी का आपको क्या करना है, अवकलन भी करना है। तो अवकलन कैसे करेंगे, यानी कि एक्स के पावर 1/2 इक्वल टू टी, अवकलन करेंगे तो 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2, ठीक है। ये होगा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, तो आपको क्या मिल जाएगा फाइनली, ये माइनस का 1/2 है तो नीचे आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1/2 अंडरवुड में एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्लियर। ऊपर थोड़ा सा जाइए, देखिए अब यहाँ से, तो 1/2 अंडरवुड में एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो हमको डी एक्स की वैल्यू निकालना था, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाए अंडरवुड में एक्स टू आगे 2 अंडरवुड में एक्स डी एक्स, 2 अंडरवुड में एक्स और यहाँ क्या हो डी टी हो जाएगा, ठीक है। इतना हो, यानी आपको डी एक्स के स्थान पर क्या मिल जाएगा 2 अंडरवुड में एक्स और यहाँ मिल जाएगा आपको डी टी, 2 अंडरवुड में एक्स डी एक्स, ये डी टी के स्थान पर, डी एक्स के स्थान पर रखेंगे और यहाँ पर क्या, और अंडरवुड में एक्स के स्थान पे हम टी रखेंगे, क्लियर। और एक्स के स्थान पर टी स्क्वायर रखेंगे, तो ठीक है यही वैल्यू रख दीजिए। तो इंटीग्रेशन आप क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अंडरवुड में एक्स है ना, तो यहाँ साइन अंडरवुड में एक्स के स्थान पर टी रख दिए, अंडरवुड में एक्स के स्थान पर हम टी रख दिए, ठीक है टी रख दिए। अब डी एक्स के स्थान पर हम क्या रखेंगे 2√x, डी एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे 2√x, तो डी एक्स के स्थान पर यहाँ पर रख दीजिए, डी एक्स के स्थान पे अगर यहाँ पर रखेंगे 2√x, तो लेकिन √x का वैल्यू क्या है, √x का वैल्यू आपका यहाँ पर t है, √x का वैल्यू t है, तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू यहाँ पर t, तो यानी 2t इंटू डी टी हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर सीधा हम फाइनली क्या रखें, dx का स्थान पर रख दिए 2t dt रखें, dx का स्थान पर क्या मिलेगा 2t dt मिल गया, क्लियर। चलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका 2 बाहर आया, 2 इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू साइन टी डी टी हो गया। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दीजिए, तो फर्स्ट इंटू सेकंड फिर वही काम करना है आपको, पहला पद गुणे दूसरे पद का समाकलन, तो फर्स्ट t और सेकंड क्या हो जाएगा साइन टी। तो पहला पद क्या है t इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले पद का अवकलन डिवाइडेड डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा पद, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी और डी टी और टोटल का डी टी हो जाएगा, क्लियर। इतना क्लियर कि अब उसके बाद देखिए 2 यहाँ है तो 2 ब्रैकेट लगाइए, साइन टी का क्या हो समाकलन क्या हो माइनस का कॉस टी, तो माइनस का टी और इंटू कॉस टी माइनस से माइनस लगाए इंटीग्रेशन आप, फिर यहाँ पर देखिए टी का जैसे ही अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा और साइन टी का आप समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस टी हो जाएगा, ठीक है डी टी। तो माइनस से यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, क्लियर। चलिए तो यहाँ 2 का गुणा दोनों में कर दीजिए, तो 2 का गुणा आपको करेंगे तो आपको दोनों में करना पड़ेगा, ठीक है 2 का गुणा आपको क्या है दोनों में करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर माइनस का 2t, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2t इंटू कॉस टी प्लस 2 साइन टी प्लस का, अब यहाँ फिर से समाकलन करना पड़ेगा ना, तो फिर से जब समाकलन करेंगे कॉस टी का समाकलन क्या होता है साइन टी, तो इंटू 2 साइन टी प्लस का सी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका जो आंसर आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर भी 2 का गुणा कर लीजिए, ठीक है यहाँ पर भी या तो आप कॉमन कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर 2 का गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका जो आंसर फाइनली आया माइनस का 2√x इंटू कॉस √x प्लस 2 साइन √x प्लस का सी, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आपका आंसर हुआ, ठीक है। नोट्स में जो देखिए जिनको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जो प्राइम मेंबरशिप वाले ग्रुप में हैं जो नोट्स में, उसमें थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से 2 का जैसे मल्टीप्लाई छूट गया है तो यहाँ पर उसमें 2 आप लोग ऐड कर लीजिएगा नोट्स में, ठीक है।
चूंकि ये कॉमन क्या है, टोटल में कॉमन है, तो इसने गुणा भी दोनों में होगा, ठीक है, यहाँ टोटल कॉमन में, ठीक है, ब्रैकेट का दिक्कत है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ये आंसर हुआ, ठीक है। अब आते हैं 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने के लिए इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड ही लगेगा। तो इंटीग्रेशन आप एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, तो फर्स्ट इसको सेकेंड, ठीक है। तो क्या फार्मूला लगेगा, पहला पद गुणे दूसरे पद का समाकलन, तो टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन आप एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन आप पहले पद का अवकलन डिवाइडेड डी एक्स आप टेन इनवर्स एक्स इंटू दूसरे पद का समाकलन, तो इंटीग्रेशन आप एक्स डी एक्स और टोटल का डी एक्स, यही होता है, लिख दिए इतना। उसके बाद आप क्या करिए, आप समाकलन कर दीजिए। तो टेन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स लिखिए, एक्स का समाकलन क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस लिखिए टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लगाएंगे ही, और एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू होता है। क्लियर, इतना क्लियर। अब 1/2 यहाँ बाहर कर लिए, 1/2 यहाँ पर बाहर कर लिए, और यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन आप एक्स स्क्वायर डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे, अगर आप पहले से शुरू से सवाल लगाते आ रहे हैं तो इसको आसानी से कर ले जाएंगे। इसमें क्या करना है, प्लस का 1 ऐड करना है, आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको बार बार यही क्वेश्चन करवाने की कोई जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, प्लस का 1 ऐड करना और एक घटाना है, ठीक है। उसके बाद इसको एक साथ पेयर लेंगे तो एक दूसरे से कट जाएगा, सिर्फ एक्स डी एक्स और एक्स का समाकलन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या, इसको जब अलग करेंगे तो यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इतने के स्थान में टोटल डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1x माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे आया ये भी बता दिए, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, इससे देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 ब्रैकेट लगा दीजिए, और इतना का टोटल समाकलन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए प्लस का सी, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 14 का पहले का, ठीक है। इसको हम बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए आपको रिपीट नहीं कर रहे हैं। प्लस का 1 ऐड कर दीजिएगा और एक घटा दीजिएगा, प्लस वाले को एक साथ पेयर ले लेंगे और दो इंटीग्रेशन में इसको तोड़ दीजिएगा, एक दूसरे से कट जाएगा, नीचे वाला टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा, क्लियर। चलिए अब आ जाती है 14 का दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। 14 का दूसरा क्या कह रहा है, इसको देखिए। 14 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, 14 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको कैसे समाकलन करेंगे, तो इसको समाकलन फर्स्ट इंटू सेकंड इसमें भी मान लीजिए, तो आपको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो सॉरी, फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन रिमेनिंग सेम, यानी फर्स्ट फंक्शन गुणे दूसरे पद का इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा पद, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले पद का अवकलन, तो डिवाइडेड डी एक्स, पहला पद क्या है एक्स है, डिवाइडेड डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और टोटल का डी एक्स, क्लियर, इतना क्लियर। अब यहाँ देखिए एक्स, अब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स का आपको सब समाकलन तो पता नहीं है, कोई फार्मूला है क्या आपको पास याद, कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करें उसको देखिए, आपको पता होगा कॉस 2x इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होगा कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक ये होता है, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ठीक है। और भी काश में फार्मूला है, लेकिन हमको इसी का यूज करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या दिया है, हमको कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना है ना, तो 1 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉस 2x प्लस का 1, और 2 इंटू है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा बाई 2, यानी हम कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं कॉस 2x प्लस 1 बाई 2, तो कॉस 2x प्लस 1 बाई 2, ठीक है। इतना लिख दिए हम किसके स्थान पर, कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पर, और डी एक्स है तो डी एक्स लगा दिए, क्लियर। माइनस है तो माइनस लगाएं, इंटीग्रेशन आप एक्स एक का अवकलन क्या होगा, एक सॉरी एक्स का अवकलन एक होगा, एक लिख दिए इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का स्थान में फिर यही लिखना है आपको, तो कॉस स्क्वायर एक्स का स्थान पर क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 और टोटल का dx, क्लियर, इतना हुआ क्लियर। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या है 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो x तो ऑलरेडी बाहर है, तो यानी कि x/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन आप 1 प्लस कॉस 2x dx, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1/2 यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1/2 निकलेगा तो बचेगा क्या, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन आप क्या बचेगा आपका
एक का समाकलन, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है ना, तो दो इंटीग्रेशन में टूट जाए। क्या कौन कौन सा इंटीग्रेशन में टूटेगा? 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, cos 2x dx, इतने इंटीग्रेशन में टूटेगा। तो 1 का क्या होगा समाकलन? x हो गया, प्लस है तो प्लस लगाएं। अब cos 2x का समाकलन क्या होगा? sin 2x अब बटे 2 हो जाए। ठीक है, बताए हैं आपको। cos 2x का समाकलन क्या होगा? sin 2x बटे 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, dx लिख देंगे। क्लियर? अब आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या है? x/2 ब्रैकेट में x प्लस साइन। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पर छूट गया, लग रहा है इंटीग्रेशन यहाँ पर छूट गया, इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ पर छूट गया, तो इसको यहाँ पर लगा लीजिए। क्लियर? इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ पर लगाइए, ऑलरेडी लग चुका है। यहाँ से यहाँ, सॉरी ऊपर से देखिए यहाँ पर, यहाँ इतना हुआ। अब एक का इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 हो जाएगा, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, माइनस 1/2 x²/2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा x²/2। अभी टोटल फिर से देखिए, ये तो x² का x² हो जाएगा, माइनस है। अब माइनस कैसे होगा? क्योंकि साइन है ना, साइन का जब समाकलन करेंगे, साइन का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस होता है। ठीक है, तो साइन का माइनस कॉस हो, लेकिन sin 2x है तो cos 2x होगा, sin 2x है तो cos 2x होगा, माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ 2/2 ऑलरेडी है, बटे 2 ऑलरेडी है, इंटू ए वाला 2 भी नीचे आएगा तो 2 2 4 हो जाएगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? a/2 ब्रैकेट में x²/2 माइनस cos 2x/4 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अब प्लस का c। क्लियर? अब आगे देखिए, तो इतना आपके इसको क्या करिए, अब यहाँ पर देखिए गुणा कर दीजिए, तो x का x में गुणा हो तो x²/2 हो जाएगा, प्लस sin 2x यानी x sin 2x बटे 2 2 जा 4 बटे 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो 1/2 का x²/2 में गुणा करेंगे तो माइनस का x²/4 हो जाएगा। अब माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, cos 2x/2 चौका 8, cos 2x/8 प्लस का c। ठीक है, तो आंसर क्या है फाइनली? x²/4 प्लस x sin 2x/4 प्लस आपका क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझिए, अब यहाँ से एलसीएम लिया है, यहाँ से एलसीएम लेकर इतना आया। ठीक है, कैसे आएगा अब इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ नीचे 4 हो जाएगा, तो 2x² में से एक x² जाएगा तो आपका x²/4 बचेगा। क्लियर? प्लस x sin 2x/4 बचेगा, प्लस अब इतना बचेगा cos 2x/8 बचेगा। क्लियर? तो ये आपका फाइनली आपका आंसर हो। ठीक है, तो फाइनली आपका ये आंसर आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 16। ये कौन कौन सा क्वेश्चन था? यही कराया ना अभी? हाँ, यही हुआ है, जस्ट ए सेकंड। 14 पर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कराना है। ठीक है, 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 को आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 आपका बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x dx। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट फंक्शन कौन सा मानना है? फर्स्ट फंक्शन आपको क्या है? x आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन आइलेट से। ठीक है, आइलेट से आप इसको मान लीजिए। अब उसके बाद आप अपना फार्मूला लगा अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला क्या होता है आपका? जो फार्मूला होगा x इंटू यानी पहला पद गुणे दूसरे पद का समाकलन, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx इंटू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले पद का अवकलन d/dx ऑफ x हो जाएगा, d/dx ऑफ x इंटू दूसरे पद का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx और टोटल का dx। यही होता है फार्मूला, रख दिए। क्लियर? अब आगे क्या करेंगे? आगे जो आपको करना है, अब यहाँ से समझने की बात है। फिर से यहाँ साइन स्क्वायर x आ गया, तो साइन या कॉस वाले की तरह इसको भी चेंज करना पड़ा, चूँकि आपको यहाँ से फिर से साइन स्क्वायर x आ गया, तो इसको भी हमको क्योंकि फार्मूला तो होता नहीं है साइन स्क्वायर एक्स में, हमें तो पता है साइन एक्स dx का, हमें तो साइन का पता है ना समाकलन, बट यहाँ तो कॉस साइन स्क्वायर आएगा, तो उसको कैसे चेंज करें? तो आपको फार्मूला बताए हैं cos 2x इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है cos 2x इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x dx। तो हमको साइन स्क्वायर x यहाँ पर मिला है, तो साइन स्क्वायर x को रोकेंगे, बाकी को पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? जो हो जाएगा cos 2x और 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, और यहाँ बटे का माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखिए सामने देखिए,
तो 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा किसके स्थान पर, साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर। क्लियर, कैसे लिखे आपको बता भी दिए। तो x हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का स्थान पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और यहाँ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का अवकलन क्या होगा 1 होगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या साइन स्क्वायर एक्स का स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 हो गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और dx हो गया। क्लियर, और टोटल का भी यहाँ dx होगा, टोटल का भी dx होगा, ठीक है, टोटल का भी dx, इतने का भी dx और टोटल का भी dx। क्लियर, अब आगे देखिए इसका समाकलन आगे कैसे करेंगे। तो x है तो x लिखें और यहाँ बाई 2 है, बाई 2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है x बाई 2। और यहाँ देखिए इसका अलग अलग आपको जब x बाई 2 यानी x बाई 2 बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दीजिए, इंटीग्रेशन आप 1 dx, इंटीग्रेशन आप 1 dx और यहाँ माइनस इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा cos 2x dx हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ देखिए पहले इसको देख लीजिए पूरा यहाँ, तो क्या हो जाएगा x बाई 2 अब ब्रैकेट में एक का समाकलन x माइनस cos 2x का समाकलन क्या होगा sin 2x, sin 2x और बाई 2 हो जाएगा cos 2x का समाकलन, ठीक है। तो ये इतना का क्लियर यहाँ तक हुआ। अब आइए इस पे क्या है इंटीग्रेशन 1/2 बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन अब एक का समाकलन x होता है माइनस में माइनस लगाएंगे, cos 2x का समाकलन क्या होता है sin 2x बाई 2 होता है। क्लियर, और dx इतना क्लियर। अब आगे देखिए तो x बाई 2 को x बाई 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, x माइनस साइन 2x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 1/2 है तो माइनस का 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएं। अब x का समाकलन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा x का समाकलन, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस से प्लस, चूंकि माइनस माइनस से प्लस नहीं अभी तो माइनस 1/2 कॉमन ही है, लेकिन यहाँ साइन 2x है ना, साइन 2x का जब समाकलन करेंगे तो क्या है माइनस का cos 2x होता है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस cos 2x और बाई 2 होता है, 2 ऑलरेडी है, बाई 2 होता है 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस का c। क्लियर, अब यहाँ जो 1/2 है इससे गुणा कर दीजिए, 1/2 से इसमें अंदर गुणा कर दीजिए, इसमें क्या है x/2 से गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स साइन 2x बाई 2 2 जा 4, माइनस माइनस है तो माइनस से प्लस में गुणा होगा तो माइनस से ही आएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर बाई 4 और माइनस और प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका cos 2x और 2 4 जा 8, cos 2x बाई 8 और प्लस का c, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, आपका जो फाइनली आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाई 4, कहाँ से 4 आया यहाँ से, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, 2 का ऊपर गुणा 2 का नीचे गुणा, यानी कि दोनों का हर बराबर हो गया, तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो आपको क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 4, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स साइन 2x बाई 4 और माइनस cos 2x बाई 8 प्लस का c, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आपका आंसर आ गया। क्लियर, चलिए यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। अब क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका सेम पैटर्न पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है ये आई होप मैंने अभी इसके पहले बताया था, ठीक है। एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। चलिए उसी पैटर्न पर बेस्ड बताए थे, बट इसमें थोड़ा सा इंटू एक्स करके है तो इसको भी बता देंगे। क्लियर, इसको भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसको भी समझ लीजिए। आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिखे, साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेना है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको साइन टी मिल जाएगा, ठीक है। यानी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू जैसे टी, तो एक्स इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा साइन टी मिल जाएगा। क्लियर, अब इसका दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए। इसका दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर, तो आपको क्या मिलेगा साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर टी रखेंगे और डी एक्स बटे √1 माइनस एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे आप डी टी लिखेंगे। क्लियर, इतने के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, इतने के स्थान पे आप लिखेंगे डी टी और साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे टी लिखेंगे, जो कि जो यहाँ की वहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। और एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे एक्स इक्वल टू साइन टी लिखेंगे, ठीक है। तो वही रख दीजिए। तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का स्थान पर टी रख दिए और यहाँ पर एक्स के स्थान पर साइन टी रख दिए, देखिए यहाँ से, और इतने के स्थान पर टोटल के स्थान पर हम डी टी रख दिए। क्लियर हुआ यहाँ से। अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई कर दीजिए।
फर्स्ट इंटू सेकेंड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपका आंसर कितना आएगा, तो पहला पद गुणे दूसरे पद का समाकलन, तो पहला पद ए हो गया, दूसरा पद ए हो गया, ठीक है। तो पहला पद गुणे दूसरे पद का समाकलन, तो टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले पद का अवकलन था डी बटे डी टी ऑफ टी इंटू दूसरे पद का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी, टोटल का आपका डी टी हो गया। क्लियर। टी का टी नोट करेंगे। साइन टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी का समाकलन माइनस का कॉस टी होता है, ठीक है। तो साइन टी का समाकलन माइनस का कॉस टी लिख दिए, माइनस आगे कर दिए, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। टी का अवकलन क्या होता है, टी का अवकलन एक होता है, एक लिख दिए। साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस टी, तो माइनस ऑलरेडी बाहर लगाए हैं, माइनस का कॉस टी डी टी हो गया। क्लियर। तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस लिखिए और यहाँ माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस का टी कॉस टी प्लस, अब यहाँ कॉस टी का फिर आएगा, माइनस बाहर कर लिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। कॉस टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी प्लस का ये सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि देखिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू आपका क्लासेस चल रही है, सभी प्रश्न वाले क्वेश्चन सभी कॉन्सेप्ट करवाया जा रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। क्लियर। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू। अब यहाँ पर यहाँ साइन टी हो गया ना प्लस का सी। अब यहाँ से आपको क्या है, थोड़ा सा समझना है, यहाँ से थोड़ा सा समझना है। तो वैल्यू रखिए, क्या रखेंगे, माइनस का टी कॉस टी है ना, माइनस का टी कॉस टी, टी के स्थान पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स, टी के स्थान पे क्या आप माने थे, साइन इनवर्स एक्स माने थे। तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, टी के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स लिखिए इंटू, अब ये कॉस टी का स्थान पे इसको कैसे लिखें, इसको समझिए, इसको कैसे लिखें इसको समझिए। अब यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ पर आपको क्या है, आपका साइन टी है ना, तो इंटीग्रेशन आप समझ लीजिए इसको, अभी हम इसको बता रहे हैं। तो साइन टी है तो यानी कि साइन, और टी का स्थान पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स, साइन से साइन इनवर्स से साइन कटा, सिर्फ एक्स बचा, इसलिए यहाँ एक्स लिखे प्लस का सी। अब यहाँ लोचा है आपका, सिर्फ यहाँ है कास टी के स्थान पे हम अंडर हुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लिखे, ठीक है। अब इसको समझिए, अब इसको समझिए, आपने क्या माना, आपने माना टी इक्वल टू क्या, आपने क्या माना, आपने माने, आप क्या माने, आप जो माने थे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो साइन, तो आपको क्या मिल, एक्स इक्वल टू क्या मिल गया आपको, एक्स इक्वल टू साइन टी मिल गया बटे एक, एक्स बाई एक इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना साइन टी। अब साइन टी का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि लंब क्या है, एक्स है, लंब एक्स है और कर्ण क्या है, एक है, तो कर्ण एक कर दिए, एक त्रिभुज बना लीजिए, कर्ण एक और लंब क्या है, एक्स लिख लिए, ठीक है। अब आधार क्या होगा, आधार क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ क्या क्या है, आपका कॉस है ना, कॉस टी है, तो कॉस टी है, तो कॉस टी इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस इक्वल टू क्या होता है आपका, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है आपका अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कर्ण कितना है, एक है। तो यही हम कॉस टी के स्थान पे इतना लिख दिए, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक, ठीक है, प्लस का एक्स प्लस का सी। क्लियर। चलिए, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, माइनस का साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का सी, ठीक है। तो आपका आंसर कहाँ आ गया, इस एक्स को आगे कर दीजिए, तो एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी, ठीक है। इसको सिस्टमेटिक वे में कर लिए और ये आपका क्या है, फाइनली आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो आपका फाइनली आपका ये आंसर हुआ, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ ना यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका जान लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा कि 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पर कोई tan रख दें तो मेरा एक किसका फार्मूला बनेगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले भी याद रखने पड़ेंगे, तभी समाकलन का क्वेश्चन भी लग पाएगा, ठीक है। तो आपको फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 धन tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला।
अब हम इसको क्या करना है, इसी में चेंज करना है, ठीक है। अब हम क्या कर दें, एक्स के स्थान पे हम अगर हम tan थीटा मान लें तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। एक्स के स्थान पे क्यों हम tan थीटा क्यों माने, क्योंकि हमको साइन 2 थीटा में फार्मूला बनाना है। और जैसे ही मेरा साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, सिर्फ 2 थीटा बच जाएगा और मेरा समाकलन करना आसान हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आप करिए, x इक्वल टू आप मान लीजिए x इक्वल टू tan थीटा। जैसे ही आप x इक्वल टू tan थीटा मानते हैं तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू आपको समाकलन अवकलन करना होता है ना, जो आप लेट करते हो उसी का अवकलन करना होता है, तब आपका dx का वैल्यू निकलता है। तो x का dx इक्वल टू हो जाएगा आपका tan थीटा का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। क्लियर हुआ। अब आपको क्या है, अब यहाँ देखिए x इक्वल टू tan थीटा माने हैं तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, थीटा इक्वल टू मिलेगा आपको tan इनवर्स x मिलेगा। क्लियर। इसको भी आप याद रखिए, काम देगा आपको। तो इंटीग्रेशन आप यहाँ पर साइन इनवर्स x ब्रैकेट में 2 है तो 2 लिखेंगे, x के स्थान पर tan थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx हो गया। क्लियर। अब इतने का स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, अभी आपको फार्मूला बताए हैं। तो इंटीग्रेशन आप साइन इनवर्स इतने का स्थान पर क्या लिख दिए, साइन 2 थीटा इंटू dx के स्थान पर क्या लिखें, dx के स्थान पर लिखेंगे हम क्या, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख दिए। क्लियर। कैसे आया बता दिए। अब आगे देखिए, अब यहाँ साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा 2 थीटा, तो इंटीग्रेशन आप 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हुआ। अब यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 इंटीग्रेशन आप थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर क्या है, आपको फर्स्ट इंटू सेकंड मानना है, ठीक है। तो किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे, इसको देखिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखे तो यहाँ पर आपको ये वाला बीजगणितीय फंक्शन नजर आ रहा होगा और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो आपको फर्स्ट कौन सा मानना है, फर्स्ट आपको मानना है इसको, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसको मानना है, ठीक है। क्यों, बीजगणितीय फंक्शन ILATE ये 3 नंबर पे है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 4 नंबर पर, तो जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो थीटा पहले आया तो थीटा को हम फर्स्ट फंक्शन और सेक स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन मानेंगे। क्लियर। अब समाकलन कर दीजिए, तो 2 बड़ा ब्रैकेट लगाएं, फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला अप्लाई करिए। तो पहला पद गुणे दूसरे पद का समाकलन, तो यानी पहला पद थीटा गुणे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, माइनस का चिन्ह होता है माइनस लगाएं, इंटीग्रेशन ऑफ पहले पद का अवकलन तो डी बटे डी थीटा आप थीटा इंटू दूसरे पद का समाकलन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और टोटल का यहाँ थीटा हो जाएगा डी थीटा। क्लियर। 2 है तो 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, थीटा है तो थीटा लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है tan थीटा लिखिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का समाकलन क्या होता है, एक थीटा का अवकलन 1 होता है तो 1 लिखें, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है tan थीटा, उसके बाद टोटल का आपका थीटा। क्लियर। अब यहाँ देखिए 2 हो गया यहाँ पर 2 है तो 2 हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगाए। अब यहाँ थीटा tan थीटा हो गया, थीटा इंटू tan थीटा माइनस, अब tan थीटा का समाकलन क्या होगा, तो tan थीटा का जो समाकलन होता है log सेक थीटा होता है, तो log सेक थीटा ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज प्लस का c, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका, यहाँ थीटा का वैल्यू रख दिए। तो आपको हम क्या बताएं, आप जो माने थे क्या, x इक्वल टू tan थीटा, यही माने थे, x इक्वल टू tan थीटा माने थे ना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, यानी हम थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, tan इनवर्स x लिखेंगे, ठीक है। तो थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x लिखिए इंटू tan थीटा, तो tan को tan लिखिए, थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x लिख दिए। क्लियर। उसी तरह से माइनस का लॉग, अब यहाँ सेक को tan में हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। सेक को tan में हम चेंज कर लेंगे, कैसे चेंज करेंगे, आपको फार्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 धन tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर में 1 धन tan स्क्वायर थीटा, तो वही सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, लॉग अंडर में क्या हो जाएगा 1 धन tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस का c। क्लियर हुआ। अभी 2 का, अब यहाँ पर क्या करिए 2 का, अब यहाँ देखिए tan इनवर्स से, यहाँ tan से tan इनवर्स कटा तो क्या बचा आपको, 2 का गुणा भी कर दीजिए, तो 2x यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, तो 2 का गुणा भी कर दिए, 2x इंटू इतना बचा ये वाला tan इनवर्स x। क्लियर।
देखिए tan से tan कटेगा, tan इनवर्स से tan कटेगा, तो सिर्फ यहाँ x बचेगा, तो यही x यहाँ पर आ गया, यानी 2x tan इनवर्स x, ये वाला tan इनवर्स x। और 2 का गुणा इसमें जब होगा तो गुणा होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 2 log। अब यहाँ देखिए इसके स्थान पर देखिए, यानी tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा का स्थान पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x लिखेंगे, ठीक है। tan इनवर्स x लिखेंगे, tan से tan कट जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, तो यानी 1 धन x स्क्वायर, तो अंडरवुड में 1 धन x स्क्वायर प्लस का c, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए अंडरवुड में क्या है, अंडरवुड में अब यहाँ पर इसको समझिएगा, 2 है यहाँ पर और लाग है, लाग, और अंडरवुड में है ना लाग 1 धन x स्क्वायर का 1/2 लिख सकते हैं ना अंडरवुड में। तो अब लाग की प्रॉपर्टी से एक प्रॉपर्टी होता है लाग का, क्या प्रॉपर्टी होता है यहाँ पर देखिए, तो log m के पावर n प्रॉपर्टी होता है, तो n log m हो जाता है, n log m हो जाता है, इस प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 1/2 log हो जाएगा log 1 धन x स्क्वायर, ठीक है। यही यहाँ पर किए हैं, ठीक है, पावर 1/2 लिखे हैं और यही पावर आगे आ जाएगा 2 इंटू 1/2 log 1 धन x स्क्वायर प्लस का c, ठीक है, इतना हुआ। और इसको सेम नोट करते यहाँ तक चले आए हैं, क्लियर। अब आगे आपका आंसर जो आया, आपका जो आंसर क्या आया, 2x tan इनवर्स x, 2x tan इनवर्स x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का log 1 धन x स्क्वायर ब्रैकेट का क्लोज प्लस का c, क्लियर, ठीक है। तो प्लस का c, तो ये आपका फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नोट्स में यहाँ पर 2 छूट गया था, नोट्स में जो है, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड किया हूँ इसमें 2 छूट गया था, तो आप लोग क्या है उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। जो भी प्राइम मेंबरशिप लिए हैं उन नोट्स में क्या है इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर इतना आने वाला है, ठीक है। तो इतना आपका आंसर आने वाला है, ठीक। ये तो 17 का पहला था, 17 में भी 2 क्वेश्चन है, 17 में कितने क्वेश्चन है, 2 का, ये पहला करवा दिए 17 का पहला, अब 17 का दूसरा देख लीजिए, ठीक है। 17 नंबर का दूसरा देखिए क्वेश्चन, 17 का नाम कौन सा क्वेश्चन, 17 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला 17 का दूसरा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए। चलिए, तो 17 का कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 17 का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 17 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसी पैटर्न पे भी बेस्ड है, बट आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या एक्स के स्थान पर tan थीटा मानना पड़ेगा, ठीक है। एक्स के स्थान पर tan थीटा जैसे ही मानेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्लियर। थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, क्यों आपको माने, क्योंकि आपको cos 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है tan में, cos 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला tan में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर थीटा बटे 1 धन tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूला होता है किसमें, cos 2 थीटा में, ठीक है। तो यही अप्लाई करिए, तो x के स्थान पे हम क्या लिखे, tan थीटा लिख दिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर, एक्स के स्थान पर tan लिखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे इतना होगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा सीधे cos 2 थीटा में। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स इंटू cos 2 थीटा dx, क्लियर, cos 2 थीटा dx हो जाएगा। अभी हमको क्या है चेंज भी करना है, अभी dx को अभी लेट नहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक है। इतना हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, अब cos से cos काट जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा dx बचेगा, 2 थीटा dx। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू रख दीजिए, थीटा का वैल्यू 2 को बाहर कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या मिला, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स dx, ठीक है। अब यहाँ से आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, 2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू tan इनवर्स एक्स dx, ठीक है। अब यहाँ से इसको फर्स्ट इंटू सेकंड लगाकर सॉल्व कर दिए। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी करवाया है, इसलिए आपको आप सेल्फ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए आपको आप सेल्फ सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम में दोनों दे देना, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और इसको सॉल्व मैंने ऑलरेडी करवा चुका है, इसलिए मैं नहीं करवाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स को बताया था, ठीक है। उसका तो आपका आंसर यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और जिनको भी नोट्स लेना हो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।